not to talk politics to you, but more. बट मनुस्मृति, मोहन भागवत, मोदी और महिलाएं, आपस में क्या है इनका रिश्ता? मनु की सोच पर मोहन भागवत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता है। मोहन भागवत के संघ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और मोदी जी जब आधी रात को जंतर मंतर की गालियों की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेटियों को ही दोषी करार देते हैं। आखिर क्यों? क्या बेटों ने गाली नहीं दी? केवल बेटियों ने ही गाली दी? नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आज बात करेंगे राहुल की पुणे रैली की। Today, जब ये जुनून मनुस्मृति के दायरे का जनाजा निकाल रहा था तब राहुल गांधी के दिमाग में बड़ा प्लान चल रहा था। प्लान था मनु से मोदी तक महिला विरोधी सोच के पर्दाफाश का। प्लान था वो जो दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी जी ने बोला उसके सूद सहित हिसाब का, महिलाओं के संपूर्ण सम्मान का। फिर क्या, बात मनु से शुरू हुई और मोदी तक चल पड़ी। महिलाओं को दबाने का माइंडसेट मनुस्मृति से आता है और आज हमारी लड़ाई इसी माइंडसेट से है। बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते हैं कि लड़कियां, महिलाएं पिंजरे में बंद रहें, लेकिन हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सम्मान सभी का हो। सुनिए कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात अभी बाकी थी। मोदी जी से जंतर मंतर के सूद सहित हिसाब की। मोदी की उस बात की कि मुझे जंतर मंतर पर लड़कियों ने गाली दी। राहुल गांधी ने एक बार और एक वीडियो चलाई और शुरू हो गया मोदी जी से सूद सहित हिसाब किताब। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर
अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। ये ठीक वैसे ही था जैसे महाभारत। अंतर सिर्फ इतना था कि महाभारत में पुरुषों के बीच महिला का चीरहरण हो रहा था और यहाँ महिलाओं के बीच पुरुषों की सोच नंगा हो रही थी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि फिर राहुल गांधी क्या सोचते हैं, तो लीजिए खुद राहुल गांधी से ही सुन लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। लीजिए सुनिए राहुल गांधी को। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। हेलो, we'll do it. I'll just do it. Hello. देश में लोकशाही आज लग रहा है। मुझे वहां बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे और बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। बहुत अच्छा लगा, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 ब्रिंग इट, या दे। बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलने का मैंने, टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर। ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो। हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल। इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर। हमें री एग्जाम चाहिए सर, आप कुछ तो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे एमपीएससी के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम के बारे में कुछ तो मुझसे बोलोगे। क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड D ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ। यस, मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे सर। मिलकर, थैंक यू।